ARY डिजिटल पर नशर किया जाने वाला ड्रामा सीरियल बिरयानी की एपिसोड 6, 7, 8 और 9 का रिव्यू विद शॉर्ट स्टोरी हाजिर खिदमत है। एपिसोड 6 और 7 में किरदारों और स्टोरी का सफर तेजी से आगे गया एज कम्पेयर टू एपिसोड 8 एंड 9। तो जनाब, स्टोरी का आगाज बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हमने उससे पिछले हफ्ते स्टोरी को छोड़ा था। निसा की वही एम्बिशियस बातें कि आगे और पढ़ूंगी और अब्रॉड जाऊंगी, फैमिली को भी लेके जाऊंगी। दूसरी तरफ गुल महर की भी सेम साइड शो की गई कि बाबा साईं गुल को मीरान को कन्विंस करने के लिए फोर्स कर रहे हैं कि मीरान को बोलो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे। लेकिन एट लास्ट गुल महर ने बाबा को कन्विंस कर ही लिया कि मीरान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दें। लेकिन साथ साथ गुल ने एक बात और कही कि हमने वैसे ही मीरान पर बहुत कुछ मुसल्लत कर रखा है, अब उसे अपनी मर्जी करने दें। तो अब यहाँ क्वेरी ये स्टार्ट होती है कि ऐसा क्या मुसल्लत किया गया है जो कि अभी तक के स्टोरी में शो नहीं किया गया है। दूसरी तरफ निसा की अम्मी राशिद भाई के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नजर आई हैं और इसकी लॉजिक मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि वो क्यों इतना अंडर प्रेशर आ रही हैं। मतलब अगर आपकी बेटी अच्छा पढ़ रही है, दिखने दिखाने में भी किसी चीज की कमी नहीं है, तो ऐसी क्या नौबत आई है कि उन्हें राशिद भाई के रिश्ते के बारे में सोचना पड़ रहा है। एक माँ को अपनी औलाद की स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए कि कब और किससे शादी करनी है। इन साहिबा से ज्यादा अक्लमंद तो उनके मामू जान है जो राशिद भाई को मखनचू कह रहे हैं। एंड आई लव हिज वर्ड्स कि हाँ भाई, शहजादे से कम पे बात नहीं होगी। खैर, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मूव ऑफ द ड्रामा। तो जनाब, मीरान की ट्रिप पे से वापसी के बाद निसा से पहली हेलो हाय दिखाई गई है, जिसमें क्लास टाइमिंग्स डिसाइड हुए हैं। उससे पहले पिक्चर्स मांगने वाला सीन हुआ और यहाँ पे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि निसा पिक्चर भेजने को एग्री हो जाएगी। आगे चलें तो सरवत गिलानी, मेरा मतलब है गुल के एक्सप्रेशंस बहुत कमाल दिखाए गए हैं जब वो वॉइस नोट सेंड करती है। और उसकी वॉइस की जो टोन थी ना, वो भी बहुत परफेक्ट थी। लेकिन उस वॉइस नोट में एक बात मुझे समझ नहीं आई कि ढूंढ निकाली तुम्हारी टीचर की पिक। अरे तो पिक तो टीचर ने सेंड की थी ना, तो इन्होंने कहाँ से ढूंढ निकाली। चलो खैर है, कोई गल नहीं, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो जनाब, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली टीचर अचानक अपने उस स्टूडेंट से फ्रैंक हो जाती हैं जिसको सिर्फ बुक्स पे नजरें रखने को कहा था। खैर, दोनों हीरो हीरोइन हैं ड्रामे की, तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग तो बिल्ड होनी ही थी। लेकिन मेरे हिसाब से राइटर ने ये फ्रैंकनेस दिखाने में थोड़ी जल्दी कर दी है। आई थिंक अ लिटिल मोर टाइम एंड मोमेंट्स शुड बी टेकन एटलीस्ट टू अलाउ गजरे वाला मोमेंट। ये थोड़ा जल्दी था मेरे हिसाब से। मे बी आप लोग मेरे ओपिनियन से एग्री ना करें, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ काफी जल्दी न रहा। चले हम मान भी लेते हैं कि गजरा मूवमेंट की टाइमिंग ठीक थी, लेकिन व्हाट अबाउट शर्ट मूवमेंट? भाई, मेरे लिए तो ये शर्ट मूवमेंट भी इतना जल्दी होना एक अनएक्सेप्टेबल ही है। फिर इतना रख रखाव वाला करेक्टर दिखाया था निशा का, उस पर इतना क्विक स्लिप कुछ सूट नहीं कर रहा। खैर, एपिसोड 8 और 9 की शॉर्ट स्टोरी ये है कि निशा को फील होना शुरू हुआ है कि शी इज फॉलोइंग इन लव विद मीरान। अच्छे मोमेंट्स दिखाए हैं, वो फीलिंग क्रिएट होने वाला प्रोसेस और फिर खुद से मीरान से दूर होना, प्रिटेंड करना। इट वॉज अ गुड वॉच, बट नथिंग न्यू हैज बीन डन दिस वीक। बस एक ही पैटर्न पर स्टोरी चलती रही। My favorite scene from both episodes of this week was जब मामू जान रात में पानी लेने आते हैं और निशा को खाता देखकर कहते हैं कि अरे एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया, अपनी दोस्त को कहना उस दवा को खाने के बाद भूख बहुत लगती है। इट वॉज एन एक्सीलेंट मोमेंट और निशा के एक्सप्रेशंस भी बहुत जबरदस्त थे उस वक्त। बहरहाल, ये बताएं कि दूसरी निशा को इंट्रोड्यूस कराने की क्या लॉजिक थी, ये नहीं पता। बट हर सीन्स आर वेरी बोरिंग फॉर मी। बस अब यहाँ एक दिल की बात शेयर करूँ आप लोगों से। ये सब इतनी जल्दी दिखाने का मतलब ये तो नहीं कि मीरान ही विलन हो। ये मुझे इनर फीलिंग क्रिएट हुई है, तो सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं और निशा इसकी विक्टिम बन जाए। ओह, इट विल बी वेरी वेरी चेंज। बहरहाल, अभी तक जितना दिखाया गया है उसके हिसाब से इन चारों एपिसोड्स की मेन डिस्कवरी यही थी कि हारून गुलमहर का बेटा है और गुलमहर और मीर मीरान का रिलेशनशिप 9 एपिसोड्स के बाद भी अभी तक के डिस्क्लोज नहीं किया गया। बाकी